नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवीन मार्केट। आप मेरे बुलाए पर मेरी समस्या सुनने आए। दूसरा, मेरा नाम चौधरी सतपाल सिंह है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ नगर पालिका में सन 88 में। उसके बाद वहाँ मेरी हैंडलूम पावर लूम की फैक्ट्री है। मैं उसका पहले पूर्व अध्यक्ष था, आज मैं संरक्षक हूँ उसका। मेरी शिकायत ये है, मैंने 2013 में एक शिकायत की। रंगा राव साहब डीएम थे उनके समय में। ये 22/3/2013 में मैंने शिकायत की। राधे किशन अरोड़ा, उसकी ज़मीन पर रास्ता नहीं था, उसने सरकारी नाला पाट दिया और आधे नाले पर रोड बना दी और आधा नाला जो है प्लॉटिंग के रूप में अपनी ज़मीन में मिलाकर उसको सेल कर दिया। मैं डीएम साहब के पास आया। डीएम साहब ने मेरी शिकायत सुनी, लिखित में शिकायत ली, उस पर जांच कराई गई। जांच के बाद में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें एक अध्यादेश सरकार की तरफ से जारी हुआ कि जिन जिन ने ये अब कृत्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर के बाद में नाले को पूर्व की दिशा में करा जाए। जैसा नाला था वो एक तालाब का कट है, अगर उस कट को बंद कर दिया जाता और बारिश ज़्यादा हुई तो वो तालाब का पानी निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, उसके बाद वो कागज़ भी इनमें सब लगे हुए हैं, शासन आदेश भी। एफआईआर दर्ज हो गई शासन के आदेश पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने पैसे देकर और उठा, और मेरी भी जान को खतरा है इससे। अब ये आप बताएं। मैं ब्रिजपाल सिंह, गांव उखराल से हूँ। मेरे पिताजी की हत्या राधे किशन अरोड़ा ने 22/8/2009 को मेरे सामने मार्केट के बीच में कर दी थी, गोली मारकर कर दी थी। और मैंने राधे किशन के अरोड़ा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो पाई। और उसके बाद में इसने जो है केस को CBCID में ट्रांसफ़र करा कर ले गया, लेकिन SSO मुरादनगर ने 82 ले ली थी। 82 के बाद में ये केस को ट्रांसफ़र करा कर ले गया और उसके बाद में CBCID ने FR लगा दी। हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने कोई आदेश करा, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा, कुछ नहीं हो पाया। पहला सवाल ये, आपके पिता की हत्या क्यों की? जमीन का मैटर था। जमीन का हाँ, मैटर था, इससे जुड़ा हुआ मैटर था। सरकारी जमीन का मैटर था। जो सरकारी ज़मीन थी मुरादनगर में, इसके खिलाफ पिताजी ने कार्रवाई कर दी थी कि इसने वो कब्जे में कर रखी थी। कहीं 8-10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो 18 की ज़मीन थी। तो जब पिताजी नहीं माने तो इसने उनकी हत्या करा दी। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग तो ये है कि हत्यारे को जल्द से जल्द सजा हो जाए। और मैंने तो इसके खिलाफ जो इसके लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए कई बार DM से और SSP से भी मिल लिया। और मैंने अभी पीछे जो DM साहब से मिला था और DM के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक हुई ना। लाइसेंस आज भी है उसके पास। तो सर, छोटे में अब ये भी बता दो कि आप क्या मांग करते हैं पुलिस और प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हमारी ये डिमांड है, इसके लाइसेंस निरस्त किए जाएं और जब्तीकरण की जाए बल्कि, ठीक है। और इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। जिन जिन उसमें DM ने आदेश कर रखे हैं उन धाराओं में इसके खिलाफ FIR दर्ज हो, भूमाफियाओं के खिलाफ। खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम आज ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43।